मार्केट सिर्फ इंडिकेटर से नहीं चलता, वो चलता है उन लेवल से जहां स्मार्ट मनी एंट्री करती है और वो होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल है और आपका स्वागत है जीरो टू प्रो ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 4 में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बिना ट्रेडिंग करना मतलब चार्ट देखकर भी ब्लाइंड डिसीजन लेना। अगर आप चार्ट पर सिर्फ इंडिकेटर लगाकर एंट्री लेते हो लेकिन प्राइस के असली लेवल यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को इग्नोर कर देते हो तो भाई आज का वीडियो सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, आपकी सोच भी बदल कर रख देगा। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हो पहला सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं, दूसरा एक परफेक्ट लेवल को कैसे पहचाने, तीसरा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और फेकआउट क्या होता है, और चौथा एक बोनस सीक्रेट जिससे आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स कहां एंट्री करते हैं। तो रेडी हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपका चार्ट को देखने का पूरा माइंडसेट बिल्कुल बदलने वाला है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस आखिर होते क्या है? ट्रेडिंग में मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं चलता। प्राइस हमेशा कुछ खास लेवल्स पर रुकता है, या तो वहीं से रिवर्स हो जाता है या फिर उन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, और वही लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सपोर्ट ऐसा लेवल होता है जहां प्राइस आकर उछल जाता है या वहीं से रिवर्स हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सपोर्ट लेवल पर कई सारे बायर्स और बड़े खिलाड़ी मौजूद होते हैं, और जब मार्केट गिरते हुए उनके लेवल तक आता है तो उन्हें डिस्काउंट में प्राइस मिलता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बाय ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्राइस वहीं से अपनी दिशा बदल देता है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस लेवल की। रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां पर सेलर्स एक्टिव होते हैं। जब प्राइस इनकी रेंज तक जाता है तो सारे सेलर्स वहां से सेलिंग शुरू कर देते हैं और बायर्स भी वहां से कमले बताए दो पेन पहुंचकर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से प्राइस वहीं से वापस नीचे आने लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक स्टॉक 150 रुपए से गिरना शुरू करता है और 100 रुपए पर बार बार आकर ऊपर जाने लगता है, तो 100 उसका सपोर्ट जोन होगा। और अगर वही स्टॉक 150 रुपए तक जाकर बार बार नीचे आने लगे तो 150 उसका रेसिस्टेंस जोन माना जाएगा। और हाँ, सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन भी कहते हैं और रेसिस्टेंस जोन को सप्लाई जोन। तो अब बात करते हैं उस स्किल की जिसे हर बिगिनर को मास्टर करना चाहिए, और वो है परफेक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल पहचानना। एक परफेक्ट लेवल वो नहीं होता जो आप जबरदस्ती बनाते हो, बल्कि वो होता है जहां से मार्केट कई बार रिएक्ट कर चुका हो। मतलब आपको चार्ट पर ऐसे जोन ढूंढने हैं जहां प्राइस ने बार बार टच किया हो, रिवर्स लिया हो या रिजेक्शन दिया हो। इन्हें ही कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स। अक्सर आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज देखना चाहिए जहां से प्राइस शार्पली पलटा हो। वो जोन या तो एक रेसिस्टेंस होगा या सपोर्ट। और ध्यान रहे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होते, ये एक पूरा जोन होता है जहां से मार्केट रिएक्ट करता है। तीसरी चीज, हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर लेवल को चेक करना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स पर ही बिग प्लेयर्स की बाइंग या सेलिंग पोजीशन होती है। इसीलिए ऐसे लेवल को मार्केट में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो तो लेवल कम से कम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कंफर्म होना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और फेकआउट की। जब प्राइस एक रेसिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाए और बायर्स कंट्रोल में आ जाए तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। ये इस बात का संकेत है कि बायर्स अब सेलिंग जोन पर भी बाय कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रांग है। अब प्राइस बात अपना अगला रेसिस्टेंस टेस्ट करने जाएगा। एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक का रेसिस्टेंस 150 था और प्राइस उसे तोड़कर 160 तक चला जाए तो ये एक क्लियर ब्रेकआउट है। ब्रेकडाउन तब होता है जब प्राइस एक सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे चला जाए और सेलर्स कंट्रोल में आ जाए। इसका मतलब है डिमांड खत्म, प्राइस कंट्रोल कर में हो गई है और अब सप्लाई प्रेशर प्राइस को नीचे धकेल रहा है। एग्जांपल, अगर 100 रुपए सपोर्ट था और प्राइस उसे तोड़कर 90 पे आ जाए तो ये एक क्लियर ब्रेकडाउन है। अब फेकआउट की बात करें तो कभी कभी प्राइस कोई लेवल तोड़ता जरूर है लेकिन तुरंत वापस उसी जोन के अंदर आ जाता है। इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन। अक्सर नए ट्रेडर्स यही पर फंसते हैं। ब्रेकआउट दिखा, एंट्री ले ली और फिर मार्केट उल्टी दिशा में चल पड़ा। अब सवाल आता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे भरोसा कब करना चाहिए? जब कैंडल साफ और स्ट्रांग हो, ना कि पतली छोटी वीक वाली, और जब रिटेस्ट हो रहा हो यानी लेवल टूटने के बाद प्राइस फिर उसी जोन को टेस्ट करे और वहीं से मोमेंटम जारी रखे, तभी समझो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सच्चा है। और याद रखो, जब कोई जोन ब्रेक होता है तो वो अपनी रोल बदल देता है। पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। एग्जांपल, अगर प्राइस 150 के रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो अब वो 150 का लेवल एक नया सपोर्ट बन जाएगा, और अगर कोई सपोर्ट टूट जाए तो वो आगे चलकर रेजिस्टेंस का काम करता है। अब बात करते हैं उस हिडन कॉन्सेप्ट की जो शायद आपको किसी टेक्स्ट बुक में ना मिले लेकिन हर प्रोफेशनल ट्रेडर उसका इस्तेमाल करता है। साइकोलॉजिकल लेवल्स यानी क्लीन नंबर्स। ये वो राउंड नंबर्स होते हैं जिन्हें देखते ही लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे 25,000 हो, 25,500, 26,000। इन्हें कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स या क्लीन नंबर्स। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये लेवल्स? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स इन्हीं नंबर्स के आसपास अपनी बाइंग या सेलिंग की पोजीशन लेते हैं, और साथ ही बड़े बड़े एल्गो बॉट्स भी इनके आसपास एक्टिव होते हैं। एग्जांपल, अगर निफ्टी 25,000 के पास पहुंचता है तो वहां हैवी रिएक्शन आता है क्योंकि ये एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इनका इस्तेमाल कैसे करें? अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के साथ अलाइन हो रहा हो तो वो लेवल और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट ब्रेकडाउन सपोर्ट रेजिस्टेंस का। वो लेवल
लेवल जहां से मार्केट डिसाइड करता है और जहां सही डिसीजन लेकर आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो अब आप समझ चुके होंगे हर लाइन चार्ट पे लेवल नहीं होती, हर ब्रेकआउट एंट्री नहीं होती और हर राउंड नंबर मार्केट के लिए रैंडम नहीं होता। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला। मैं पर्सनली सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और अगर ये सीरीज आपको सच में हेल्प कर रही है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।